हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूँ। एक बहुत बड़ी अपडेट है एसएससी जेईई को लेकर के। चाहे आप 2022 में डिपार्टमेंट प्रेफरेंस का फॉर्म भरें, चाहे 2023 में, कुछ बदलाव है। इस बात को मैं आप लोगों को अवेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि छोटी सी गलती आप लोगों की फाइनल अब रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की गलती आप लोग ना करें। पहला कि इस बार जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जैसे आपको जो डिपार्टमेंट्स अलॉट किया जाएगा उस डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल जोन में हेड ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेट्स सी कि फाइनल आपकी मेरिट बनती है, उसमें CPWD आपको अलॉट हो जाता है। तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन CPWD में कराना है, राइट। और पहले ऐसा होता था कि आपका जिस जोन में आपका आते थे, जिस जोन में आपका सिलेक्शन होता था, तो एसएससी की सेंट्रलाइज जोन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था। इस पर नहीं, फाइनली क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से अलॉट होगा और उसी डिपार्टमेंट में हमारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता था। पहले क्या होता कि आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाते थे, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, तो आपको एक आखिरी मौका दिया जाता था उस डिपार्टमेंट्स में जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लें और करेक्ट करा लें। इस बार नहीं, इस बार आपको फाइनल डिपार्टमेंट्स अलॉट हो रहा है। और एसएससी इस बार ये कह भी रहा है कि ये चीज़ 2023 के लिए भी है, 2022 के लिए है। 4 से लेकर 6 के बीच में जो लोग भी पेपर 2 दिए हैं, आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिलअप कर देना है। तो कौन कौन सा क्या प्रेफरेंस रहेगा उसके वीडियो तो हमने आपको बना दिए हैं। सवाल ये है कि ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसका मैं आपको मैसेज बता देता हूँ। ओवरऑल यही कहता है कि यदि जो डिपार्टमेंट्स आपको अलॉट हुआ है, अगर उस डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी को आपने फुलफिल किया तो आप फाइनली सेलेक्ट किए जाओगे। अदरवाइज आप दूसरे डिपार्टमेंट में, अब सपोज करो इसकी एलिजिबिलिटी को आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान फुलफिल नहीं कर पाया, तो अब इस बार दूसरे डिपार्टमेंट के लिए मौका नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग, क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब उस रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट हो रहा है। अब आपकी मिस्टेक की वजह से आप इसमें जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा था और आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने भर दिया कि नहीं हम बनवा लेंगे, या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत है, फ्रॉड है, फेक है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका हो सकता है, ऐसा हो सकता था कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भले ही वो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता था। आपने थोड़ा सा मतलब कि सावधानी नहीं बरता और आपने अपने एलिजिबिलिटी को देखते हुए अगर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस सही नहीं दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो मेरा यही सुझाव है कि इस बात का आप लोग दिमाग में रखें और आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हालांकि ये 2022 का ही नोटिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो काउंट होगा 2/9/2022। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है कि इसके पहले का, अगर जिस डिपार्टमेंट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके पहले का होना चाहिए। दूसरा, आपकी बीटेक अथवा डिप्लोमा की डिग्री इस डेट के पहले का आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, अगर मैं बात करूं कि बीआरओ में हमारा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी आपको एमईएस में हमारा एक्सपीरियंस, हालांकि एसएससी ने सब अजीब सी स्थिति है भाई। मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोशिश करता हूं यार कि आप सभी लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश करूं यार। मैं हमेशा इन्फॉर्मेशंस के लिए जाना जाता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूं दोस्तों। तो जैसे कि एसएससी ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे दिखाया था कि इन डिपार्टमेंट्स में हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, लेकिन सवाल जब ये हुआ कि जब वैकेंसी आई, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा किन किन डिपार्टमेंट में एसएससी ने फाइनल किया है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एंड एश्योरेंस में 2 साल का एक्सपीरियंस हमारा चाहिए डिप्लोमा के लिए। बाकी बीटेक के लिए तो किसी भी डिपार्टमेंट्स में हमारा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको एमईएस में भी हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा डिप्लोमा। तो जब भी हमारा डिप्लोमा स्टूडेंट्स, जब भी हमारा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस करें, तो जिन डिपार्टमेंट्स में बीआरओ और एमईएस में अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो अप्लाई करिएगा, अदरवाइज दूसरे डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे दीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। अब सवाल है कि इस बार देखो ये हमारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ हैं, और देखो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी पब्लिक तो नहीं हुआ है, बट ये है कि इंटरनल सर्कुलेशन है। और बाकी तो हम ये कुछ नहीं कर सकते आप लोगों से कि
अभी तो 2798 वैकेंसी, हो सकता है कि CWC का मामला चल रहा है उसमें कुछ आप लोगों को फ़ायदा हो जाए यार। अगर आ जाता है CWC भी इसमें ऐड होकर के तो बहुत अच्छी बात है। बट ये जहाँ तक ये है कि अभी तक के सूत्रों से यही पता चला कि यार ये सही है, ये जो हमारा सर्कुलेशन है वो बिल्कुल सही है। और एक रिक्वेस्ट ये भी है आप लोगों से कि जिन लोगों का ऑलरेडी SSC में किसी डिपार्टमेंट में हो चुका है, वो लोग यार इसमें पार्टिसिपेट ना करें, या फिर आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो उसी को प्रेफरेंस दीजिएगा। आप अपने से बेहतर डिपार्टमेंट का ही प्रेफरेंस दीजिएगा यार, और कोशिश करिए ना पार्टिसिपेट करो, क्योंकि एक सीट बेकार जाएगी। अगर करते भी हैं तो आप बेहतर डिपार्टमेंट में ही आप अप्लाई करिएगा बस, है ना। अब दूसरा एक चीज़ ये भी है कि आप लोग सावधान रहिए और अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। और इस टाइम में अपना एक चीज़ ये भी है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट भूल भी जाते हो ना तो फिर मामला गड़बड़ है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, कभी SSC डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के लिए और नहीं बुलाएगी। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों को, तो बस अपना तैयारी करो। 2023 के लोग भी लग जाइएगा, बड़े नंबर में आप लोगों की भी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो 2022 हो चाहे 2023 का नोटिफिकेशंस भी जुलाई में आएगा, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें आपकी ये एलिजिबिलिटी है। तो बस ये सारी चीज़ें आप लोग दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू। और SSC JEE से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप माइट भी देखो, आप वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स देश के मोस्ट एफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहता है, वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दिया है SSC JEE के मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के फाउंडेशन बैचेस के, जो कि आप लोगों को फीचर्स मैं बता देता हूँ। अराउंड 700 आवर्स की लाइव क्लासेस है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। आपको प्रॉपर वीकली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा विद वीडियो सोल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो। हर क्लास की आपको प्रॉपर PDF मिलेगी, उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, और प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से ग्राफिक और एनिमेशंस के माध्यम से इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। तो उसका बैच का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। ज्वाइन करते समय अगर आपको रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग ज़रूर ये कोड यूज कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, Y201 लिख लो। और अभी अभी बैचेस भी हमारे रिसेंटली स्टार्ट हुए SSC के, तो आप उसमें इनरोल्ड कर लेना। तो लेटेस्ट बैच के लिंक भी है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।